बंधन स्टारलिंक वैल्यू फंड। यह फंड एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले स्कीम डिटेल के बारे में बात करते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क S&P BSE 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप अपने अमाउंट का 10% तक विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले, तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं अगर इससे ऊपर के अमाउंट विड्रॉ करते हैं 1 साल से पहले, तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 साल के बाद करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। यह फंड 2008 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 5788 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.85% का है। वहीं इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब यह फंड लॉन्च हुआ था, तो आज उसकी वैल्यू 10,18,000 रुपये होती। और अगर आप SIP का भी सालाना का रिटर्न देखेंगे तो इस फंड ने 16% से ज़्यादा का ही सालाना का रिटर्न दिया है। हैं पास्ट रिटर्न के बारे में। इस फंड ने पिछले 1 साल में 23% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 15% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 40% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो उसने पिछले 1 साल में 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने हर 1 साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है। और यदि आप किसी भी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि उसने अपनी कैटेगरी को बीट किया है या नहीं किया है। अगर वह कंटिन्यू अपनी कैटेगरी को बीट कर रहा है तो इस लिहाज से वह अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें फंड मैनेजर की, तो यह 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर मनीष यूनवानी और दूसरे हैं डेलियन पिंटो के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की, तो इसके अंदर बैंक्स प्राइवेट के अंदर 12.57% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 9.15% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 8.19% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो के अंदर 8.11% का इन्वेस्टमेंट है और हेल्थ केयर के अंदर 7.15% का इन्वेस्टमेंट है। करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की, तो उसके अंदर ICICI बैंक के अंदर 4.76% का इन्वेस्टमेंट है, एक्सिस बैंक के अंदर 3.48% का इन्वेस्टमेंट है, ITC के अंदर 3.08% का इन्वेस्टमेंट है, GZ पावर के अंदर 3.05% का इन्वेस्टमेंट है, जिंदल स्टील के अंदर 2.68% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 55.38% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 23.98% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 15.36% का इन्वेस्टमेंट है। कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें और आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड। यह फंड एक वैल्यू कैटेगरी का फंड है। सबसे पहले इसकी स्कीम डिटेल के बारे में एक नज़र डालते हैं। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड वह फंड होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। इस फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 का है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की, तो यदि आप 1 साल से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा और यदि आप 1 साल के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो SIP के केस में आप सिर्फ 100 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में आप 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1.67% का है। यह फंड 2004 को लॉन्च हुआ था और इस फंड के अंदर यदि किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता तो आज उसकी वैल्यू 29,57,000 रुपये होती। वहीं इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 29,319 करोड़ रुपए का है और अगर आप SIP का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने सालाना का 17% से ज़्यादा का ही सालाना रिटर्न दिया है। बात करें पास्ट रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 23% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 16% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 15% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 24% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 29% से ज़्यादा रिटर्न दिया है और 5 सालों में 11% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने ज़्यादातर टाइम अपनी कैटेगरी को बीट किया है। इस लिहाज से यह निवेश के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है उन सभी के लिए जिनका भी नज़रिया लॉन्ग टर्म का है।
करें फंड मैनेजर की तो यह दो फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किए जाते हैं। पहले हैं मिस्टर शंकरन नारायण और दूसरे हैं धर्मेश कक्कड़। इन दो फंड मैनेजर के द्वारा यह फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन की तो उसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर 12.47% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल एंड गैस के अंदर 11.67% का इन्वेस्टमेंट है, बैंक प्राइवेट के अंदर 11.35% का इन्वेस्टमेंट है, एनबीएफसी के अंदर 8.94% का इन्वेस्टमेंट है और आईटी के अंदर 7.98% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर सन फार्मास्यूटिकल के अंदर 7.37% का इन्वेस्टमेंट है, ऑयल नेचुरल गैस के अंदर 7.06% का इन्वेस्टमेंट है, आईसी बैंक के अंदर 6.51% का इन्वेस्टमेंट है, एनटीपीसी के अंदर 6.5% का इन्वेस्टमेंट है और इन्फोसिस के अंदर 4.75% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा पोर्शन लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है। लार्ज कैप के अंदर 69.08% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप के अंदर 15.12% का इन्वेस्टमेंट है और स्मॉल कैप के अंदर 6.08% का इन्वेस्टमेंट है और कुछ इन्वेस्टमेंट अदर इंस्ट्रूमेंट में भी किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड के अंदर तीनों ही कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है, बट इसके अंदर लार्ज पोर्शन लार्ज कैप कैटेगरी के फंड में किया गया है। वहीं अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।